हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी लवर आरएन चैनल में। आज हम नए तरीके से लेक्चर प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले तो पेज पर आप लोगों को हम एक चीज़ बताते हैं। रुक जिंदगी नहीं सकती तो हमारे कर्म कैसे रुक सकते हैं। हम क्यों निराश होकर अपनी चाल बंद कर लें। कहने का मतलब है, जब जिंदगी नहीं रुकती है, कब बचपन था, कब हम शिशु थे, कब बचपन हुआ, फिर बढ़ते उम्र ढलती जा रही है, बढ़ती उम्र ढलती जा रही है, तो हम अपने कर्म क्यों रोक लेते हैं। हम कर्म रोक कर क्या करें। कर्म कभी नहीं रोकना चाहिए। हमें अपनी ड्यूटी करते रहना चाहिए। निराश होकर अपनी चाल कभी नहीं बंद होनी चाहिए। देखते हैं, आज हम आप सभी को टॉपिक लेकर आए हैं केस्टिव वर्ब का, और साथ साथ में हम आपको WH फैमिली के 10 मीनिंग डेली देते रहेंगे। जैसे हर एक तरीके से पहले ही 10 मीनिंग का आपको रिवीजन करा दिया करेंगे। जैसे सिंस व्हेन का मतलब होता है, सिंस व्हेन माने होता है कब से, और फ्रॉम व्हेन मीन्स होता है कब से, है ना, यह निश्चित हो, ये निश्चित टाइम के लिए। फॉर हाउ लॉन्ग का मीन्स होता है कितनी देर से, कब से। अनटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक। विद हुम का मतलब होता है किसके साथ। विद हुम का मतलब क्या होता है, किसके साथ। अगर कब तक की बात की जाती है तो अनटिल, है ना। फिर फॉर हुम का मतलब होता है किस लिए। अबाउट हुम का मतलब होता है किसके बारे में। टुवार्ड्स हुम का मतलब होता है किसकी तरफ। बाय हुम का मतलब होता है किसके द्वारा। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से। फ्रॉम वेयर का मतलब क्या है, कहाँ से या जहाँ से। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ए कैस्टिव वर्ब। कैस्टिव वर्ब क्या है। इंग्लिश ग्रामर में कैस्टिव वर्ब का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी कर्ता के द्वारा काम किया नहीं जबकि करवाया जाता हो, है ना। तब वहाँ पर कौन सी वर्ब यूज होती है, कैस्टिव वर्ब यूज होती है। समझ रहे ना, जब किसी कर्ता या सब्जेक्ट के द्वारा काम किया नहीं करवाया जाता हो। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए जो काम हो रहा हो, है ना, या करवाया जाता हो, वो कैस्टिव वर्ब कहलाती है ना। जैसे कैस्टिव वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती हैं, गेट है, मेक है, लेट है ना। इन चीज़ों का प्रयोग कैस्टिव वर्ब में किया जाता है। एक एक करके हम सारी चीज़ें क्लियर कराएंगे। जैसे और क्या दे रखा है, गेट, मेक, लेट। परंतु इसके अलावा जो ये वर्ब होती हैं, हेल्प है एंड हैव है, का प्रयोग किया भी जाता है। इसके अलावा भी ये दो वर्बों का भी प्रयोग किया जाता है कैस्टिव वर्ब में। ठीक है, आगे हम देखते हैं पहले गेट का प्रयोग। गेट का प्रयोग होता है, गेट का मतलब इसमें काम को ना तो सब्जेक्ट करता है। गेट का जब यूज होगा तो ये मान लो आप कि तब वहाँ पर ना सब्जेक्ट काम करेगा ना ऑब्जेक्ट करेगा, पर कोई थर्ड पर्सन होगा, तीसरा व्यक्ति उस काम को करने वाला होगा। समझ रहे हैं ना। जब गेट का प्रयोग किया जाता है तो हम रूल देख लेते हैं। रूल क्या है, पहले हम सब्जेक्ट के यूज करेंगे, फिर क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद गेट जैसा एक्शन हो रहा हो, अगर प्रेजेंट में हो रहा हो तो गेट, या सिंगुलर है तो उसके अनुसार तो गेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट में दर्शाया गया है यहाँ पर यू, हिम और हर, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। और फिर हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म, किसकी, क्रिया की, तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखे जाएगा, है ना। तो यहाँ पर
गेट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। टेंस जैसे 12 टाइप में हम लोग बनाते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, सबके 4-4 पार्ट बनाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग चारों के इन वर्ब गेट का प्रयोग किया जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं हम क्या रूल नंबर, अब एक एग्जाम्पल देखते जाते हैं रूल के साथ। जैसे यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा। तो मैं जो है मैं करने वाला तो नहीं हूँ, है ना, केवल दूसरे से करा रहे हैं। और पिटने वाला जो है वो भी कर्म नहीं कर रहा है। पिटने वाला जो है जैसे तुम्हें है, यहाँ पर तुम्हें भी कर्म नहीं कर रहा और मैं भी कर्म नहीं कर रहा है। तो रूल क्या लग रहा है, सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर गेट का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट तो कर नहीं रहा काम को, तो सब्जेक्ट मैं, तो मैं पहले लिख दिया जाएगा। और फ्यूचर का बोध करा रहा है, पिटवा दूंगा, तो फ्यूचर का संभावना प्रकट हो रही ना, तो विल, आई विल। और फिर क्या बता रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद रूल बता रहा है गेट का यूज करना है। तो फ्यूचर इंडिफिनिट में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए यहाँ पर गेट फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है वर्ब की, है ना। फिर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तुम्हें या उसे या उसको या उनको, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, या राम को, है ना, या सीता को या रावण को। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो सकर्ता भी कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर लगाया गया यू, और फिर क्रिया की तीसरी फॉर्म का बीटन का यूज किया गया। किसका यूज किया गया, तीसरी फॉर्म बीटन का। अब इसमें अगला ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसलिए अगला ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया गया। समझ में आया ना। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं उसी रूल के आधार पर। मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, तो मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, मैं काम खुद नहीं कर रहा हूँ। बाल जो है ऑब्जेक्ट है, लेकिन काटने वाला कोई थर्ड पर्सन होगा। यहाँ पर कौन होगा, तीसरा पर्सन होगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है क्या, सब्जेक्ट के अनुसार कटवा रहा हूँ, और टेंस का रूल कौन सा है, टेंस है अगर पूछा जाए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कटवा रहा हूँ, तो इसका बनाया गया आई सब्जेक्ट हो गया, है ना। उसके बाद एम, फिर कटवाने के लिए यहाँ पर गेटिंग का यूज किया गया है, नहीं जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा करवाया जा रहा है, इसलिए गेटिंग इस्तेमाल कंटिन्यूअस का हो गया। और माई हेयर अपने, और कटवाने की कट लगा दी गई। ये कट ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, तीसरी फॉर्म है, अपने बाल। तो गेटिंग, और फिर हर हेयर माने अपने बाल, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और कट ये वर्ब की तीसरी फॉर्म हो गई। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं खाना बनवा रहा हूँ, तो स्वयं खाना नहीं बनवा रहा, आई एम गेटिंग कंटिन्यूअस, इसमें भी है फूड, और ऑब्जेक्ट फूड हो गया यहाँ पर। फिर ऑब्जेक्ट फूड हुआ इस रूल के अकॉर्डिंग, और फिर ये कुक्ड जो हो गई वर्ब की तीसरी फॉर्म हो गई, है ना। और यहाँ पर गेटिंग, आई एम गेटिंग इसलिए लगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। फिर वो सामान भिजवा रहा, तो वो स्वयं नहीं भेज रहा है, भिजवा रहा है, किसी दूसरे के द्वारा भिजवा रहा है। तो यहाँ पर भी कंटिन्यूअस का बोध हो रहा, तो वो मीन्स वह ही, है ना। और ही इज गेटिंग, और गुड्स माने सामान, या है ना, गुड्स मीन्स सामान, ये ऑब्जेक्ट हो गया सेंट, और ये क्रिया की तीसरी फॉर्म हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। मैं टीवी ठीक करवा रहा हूँ, तो स्वयं नहीं ठीक कर रहा, है ना, और ना टीवी अपने आप से ही हो रही, यहाँ पर ऑब्जेक्ट टीवी भी काम नहीं कर रही। तो यहाँ पर क्या है, कोई काम ऑब्जेक्ट के द्वारा भी नहीं, तो टीवी ठीक करवा रहा हूँ किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा। तो आई एम गेटिंग माई टीवी रिपेयर्ड, ये तीसरी फॉर्म हो गई। तो समझ में आया ना। अब देखते हैं क्या है, ऑल यूज ऑफ गेट, सारे यूज देख लेते हैं गेट के, गेट वर्ब के सारे यूज देख लेते हैं क्या क्या है। देयर आर मैनी यूज, देयर आर मैनी यूज ऑफ गेट इन आवर डेली लाइफ। हम जो बातचीत में डेली लाइफ जीवन में जो यूज करते हैं सेंटेंस, है ना, उसके तरीके से हम देखते हैं।
फिर क्या है, मैं नर्वस हो गया, तो मैं नर्वस हो गया, तो यानी कि ये मैं नर्वस हो गया, आई गेट नर्वस, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस था, यहाँ पर आई गेट नर्वस। फिर नेक्स्ट वो हैरान रह गया, तो आई गेट शॉक्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। फिर क्या है, हैरान रह गया कि शॉक्ड लगा दिया गया, और आई की यहाँ पर वो की आई, मैं हैरान रह गया, यहाँ पर ऐसा सेंस दे रहा। मेरी शादी हो गई, तो आई गेट, मैंने यानी कि शादी कर ली, आई गेट मैरिड, मेरी शादी हो गई। फिर मेरी बहुत जल्दी शादी होगी, ये फ्यूचर का बोध करा रहा, तो आई विल, क्या बता रहा, आई विल, है ना, होगी संभावना, तो गेट मैरिज वेरी सून, एडवर्ब, क्लियर है। फिर मेरी शादी हो रही है, तो आई एम गेटिंग मैरिज, यानी कि मैं शादी, मेरी जो शादी हो रही है, मैं शादी करने जा रहा हूँ, ऐसा बोल रहा है, तो गेटिंग मैरिज। फिर क्या देखते हैं, सिक्स है, मुझे नौकरी मिल गई, आई गेट ए जॉब, मैंने एक जॉब पा ली। फिर मुझे बस नहीं मिली, आई डिड नॉट गेट ए बस, तो यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट का है, ये लगभग पास्ट इंडिफिनिट के ज़्यादातर हैं, है ना। फिर मुझे तुम्हारा भाई मिल गया, क्या मिल गया, मुझे तुम्हारा भाई मिल गया, आई गेट योर ब्रदर। फिर मुझे कल समय नहीं मिला, पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव है, आई डिड नॉट गेट टाइम यस्टरडे। फिर मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं तुम्हारी बात समझ गया, तो आई गेट योर वर्ड्स, यानी कि आपके शब्दों को समझ गया, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं,